अब हमने बहुत सुंदर जो देखो तुलसीदास जी महाराज जी को राम जी ने सर्वोपरि रामचरितमानस में स्थान दिया है। सर्वोपरि रामायण जी का आवाहन होते सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज को विराजमान किया, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज हैं जिन्होंने रामायण जी को परम शुद्ध पवित्र सरल भाषा में प्रगटाया है। कहीं भी रामायण जी में मर्यादा के बाहर एक अक्षर तक नहीं है। कहीं भी रामचरितमानस में कोई ऐसा लांछन में अपवित्र शब्द नहीं प्रयोग किया गया। तुलसीदास जी ने कहा ये तो राम जी का चरित्र है, ये तो प्रभु राम का चरित्र है, मेरी श्री सीता माँ का चरित्र है। इसमें सदा पवित्रता, सदा पावनता, शुद्धता, मर्यादा, परम प्रेम में भीजे हुए, परम अगाध रस में भीजे हुए, परम मुग्ध मंत्र, परम मुग्ध मंत्रों से मैं अपने श्री राम जी को एक एक अक्षर में विराजित करूंगा। तुलसीदास जी ने कहा मैं श्री रामचरितमानस में अपने प्रभु श्री राम जी को, श्री सीता जी को, उनके परम दिव्य पात्रों को परम परम शुद्ध परम पवित्र शब्द लेकर उसमें विराजमान करूंगा, क्योंकि मेरे राम जी बहुत पवित्र हैं। मेरे सीता जी तो परम परम कोमल, परम परम पवित्र श्री राम जी के हृदय वल्लभा जी हैं। एक एक अक्षर जो तुलसीदास जी ने भगवान की शोभा में, आभा में, प्रशंसा में, स्वभाव में, प्रभाव में, प्रसाद में, आनंद में सिंचित कर कर, संचय कर कर, संचरित कर कर लिखा है, उसके गुरु कौन है? उसके गुरु भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हम भी परम मर्यादा स्वरूप हैं, और श्री राम जी का चरित्र जहाँ लिखा जाए वहां अपना पहले परिपूर्ण जीवन मर्यादित, जब तक अपना जीवन मर्यादित नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं है। जिनका जीवन मर्यादा स्वरूप नहीं होता ना, वही सीता जी के बारे ऐसी बात लिख सकते हैं, वही भेज सकते हैं, क्योंकि जीवन में मर्यादा नहीं है, जीवन में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, पावनता नहीं है, सरलता नहीं है, तब ऐसी ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, भेजी जाती हैं। स्पष्ट कह रहे हैं, गलती नहीं है, क्योंकि हमने सीता जी की पवित्रता, पावनता के ऊपर फिर ये कहने का हमें तो समझ ही नहीं आई, हमें तो पता ही नहीं लगा, हमारा तो भक्ति का आदमी, हमारा तो ये नहीं, हमारा, अरे तुम किस तरह के लोग, तुम्हें पता ही नहीं लगा कि पवित्रता क्या है, पावनता क्या है, शुद्धता क्या है, वो कौन है? अरे सीता जी के बारे छोड़ो, आप लोगों को कभी नहीं आ सकती है, समझना आएगी। तो वो जो सीता जी हैं, तुलसीदास जी कहते मैंने अपने प्रभु राम जी के जितने पात्र हैं, सुपात्र हैं, महापात्र हैं, दिव्य पात्र हैं, महा दिव्य पात्र हैं, हम जानकी रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, बंद कर दो, आज से टोटल बंद कर दो, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप योग्य ही नहीं है। तुलसीदास जी को देखो, एक एक अक्षर में कहाँ ठाकुर जी को बिठाया, एक एक अक्षर में इतनी पवित्रता से, इतनी पावनता से, इतनी शुद्धता से, एक एक अक्षर में सीताराम जी की शोभा, आभा, उनका स्वरूप, उनका रूप, उनका श्रृंगार, उनकी आभा, सब कुछ ऐसे समेट कर रख दिया है। सोहती सियह राम की जोरी, छवि श्रृंगार मनहु कठोरी, ये लिखा। फिर लिखा सिय सुंदरता भरनी न जाए, लघुमति बहुत मनोहरता, छवि गण मध्यम, हाँ छवि जैसे। कितनी पुलक सुख तुलसीदास जी को हो रही होगी जब वो सीता जी के बारे लिख रहे होंगे, कितने पुलकित होंगे वो तुलसीदास जी, कितने पुलकित होंगे तुलसीदास जी सीता जी के बारे लिखते हुए। हाथ में कलम रह गई, हनुमान जी लिखते जा रहे हैं, तुलसीदास जी गदगद होकर बैठे हुए हैं। हनुमान जी ने कहा कलम रुकनी नहीं चाहिए, मैं लिखता हूं, आप भाव विभोर हो जाओ। जहां भक्त भाव विभोर हो जाता है वहां हनुमान जी आकर विराजमान हो जाते हैं। भक्त भाव विभोर नहीं हुआ, आनंद विभोर नहीं हुआ, प्रेम विभोर हुआ नहीं है, और चकित चित चकोर नहीं हुआ ठाकुर जी की भक्ति में, वहीं पर आकर हनुमान जी बैठ जाते हैं। अरे भाई तू मस्त रह, मगन रह, मधुर रह, हम करेंगे ना तेरा काम,
हम कर लेंगे तेरा काम, बोल क्या करना है, बोल। तुलसीदास जी गदगद होकर बैठे हुए, सोहती सिया राम की जोड़ी, वही मगन हो गए। हनुमान जी लिखते जा रहे हैं, प्रेम अश्रु हनुमान जी के बहते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अब हनुमान जी भी जब विभोर हो गए, जब तुलसीदास जी की इतनी इतनी भाव विभोरता में हनुमान जी भी मगन हो गए, उनके प्रेम अश्रु बहने लगे। कृत मस्तकांजलि बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, उनके नैन जल से भर उठे। तब राम जी ने कहा, हनुमान जी हो जाओ मगन, कोई बात ही नहीं है, समय मेरा है, मैं राम समय हूँ, हो जाओ मगन, कोई कोई चिंता नहीं। रामायण जी तो रची गई है, वो तो उसको तुम उसको अनुवादित कर रहे हो, उसका प्रतिबिंब तुम ले रहे हो। रामायण जी तो रची हुई है। ये जो रामचरितमानस है, वो भगवान शंकर जी के हृदय में जो रामचरितमानस है, उसका ये साक्षात प्रतिबिंब है। वो रामायण जी रची गई, वो रामायण जी रची गई है, वो उनके हृदय में है, ये तो उसका प्रतिबिंब है। महाराज हनुमान जी मगन हो जाओ, तुलसीदास जी मगन हो जाओ। राम जी कहते हैं राम समय है, हम समय लेकर बैठे हैं, तुम मगन रहो। किसी को नहीं पता लगेगा हनुमान जी की क्या दशा है इस वक्त, उनकी तुलसीदास जी की क्या दशा है। अरे लिखने वालों की ही कलम रह गई, लिखने वाले ही गदगद होकर ऐसे बैठ गए जैसे सिद्ध साधक अनुराग है। देखी भरत गति अखत थीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ दीवा। तुलसीदास जी वाह विभोर, हनुमान जी भाव विभोर। राम जी कहते बच्चों जितना समय लेना ले लो, समय तो हमारे हाथ में है, नक्षत्र हमारे हाथ में, सूर्य चंद्र तारे हमारे हाथ में, जितना समय लेना ले लो, कोई चिंता की बात नहीं। ये राम है। राम जी कहते तुम विभोर हो तो सही, तुम तैयार हो हम तुम्हें प्रगाढ़ कर दे, तुम तैयार हो तुम्हें हम प्रगाढ़ कर दे, ये कहते हैं तुलसीदास जी। राम जी की बहुत बहुत कृपा। अब हनुमान जी लिखे कि तुलसीदास जी लिखे, बात एक ही है, क्योंकि राम जी ने समय दे दिया। भाई तुम मगन हो जाओ, तुम नृत्य कर लो, तुम गायन कर लो, कीर्तन कर लो, वर्णन कर लो, हमारा समय तो यही रहेगा। इस प्रकार तुलसीदास जी जो है महाराज, वो कोई छोटी मोटी हस्ती में मत गिन लेना कहीं। जिनकी ग्रंथों की रक्षा करने के लिए स्वयं राम लक्ष्मण जी बाहर खड़े हैं धनुष बाण लेकर। जब उन्होंने रचना की रामचरितमानस की, तो उस वक़्त बड़े बड़े पंडित आए, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े मूर्ख ज्ञानी आए। मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूर्ख नहीं होते, ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं। पर मूर्खता जब आ जाए ना, मैं अहम की मूर्खता आ गई, अपने अभिमान की मूर्खता आ गई कि हमारे जैसा ज्ञानी कौन है, ये कौन होता है तुलसीदास लिखने वाला ग्रंथ। और वहाँ खड़े हो गए कि इस ग्रंथ को चुरा के ले जाएंगे। राम लक्ष्मण जी कहने लगे, भाई तुम इनको तो छू भी नहीं सकते, इनको नहीं छू सकते तुम, हम बाहर रक्षक बनकर खड़े हैं। जिनकी रक्षा स्वयं राम लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर बाहर खड़े हैं, वो सोचो तुलसीदास जी कौन है। तुलसीदास अति आनंद निरखी के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। ये है तुलसीदास जी। तो इतना मन रम गया तुलसीदास जी में, आगे जाने को मन नहीं कर रहा। तुलसी का श्री राम, जय जय राम, श्री राम अतुलित बलधाम, श्री राम। अब वाल्मीकि जी महाराज है। श्री राम जय तुलसीदास जी को। तुलसी का नमस्तु भय मिया गच्छ, शुचिव्रत नैऋत्य विषेदम पूजनम प्रतिगृहताम। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री बालिक महाराज जी आए। नमस्तु भय मिहा गच्छ शुभ्रत, उत्तर पूर्व मध्य तिष्ठ ग्रीष्म में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। अब भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी जी के ऊपर सवार होकर आ रहे।
और नंदी जी के ऊपर सवार होकर जब आते हैं ठाकुर, नंदी जी के चरणों में, चारों चरणों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए हैं। पहाड़ों से उतरते जब नंदी जी शिव पार्वती जी को लेकर आते हैं तो सारे पहाड़ गूंज जाते हैं नंदी जी के चरणों की घुंघरों की ध्वनि से। पहाड़ से उतर रहे हैं नंदी जी शिव पार्वती जी को लेकर, और उनके चारों चरणों में, नंदी जी के चारों पैरों में मोटे मोटे घुंघरू छम छम करते आ रहे हैं। सारे पहाड़ गूंज उठे, पहाड़ों के पहाड़ गूंज उठे। अरे भोलेनाथ आ रहे हैं, अरे भोले बाबा आ रहे हैं, अरे मैया आ रही है, अरे गणपति जी आ रहे हैं, अरे शनानंद जी आ रहे हैं। नंदी जी के चरणों के घुंघरों की छम 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 सारे पर्वतों में गूंज रही है, और ये छम छम सब पहचानते हैं। अच्छा लगा। लगता ना पहाड़ों में जैसे बस चलती है, उस रास्ते में वो नंदी जी आ रहे हैं, छम 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 हो रही है। गधे भी, खोते भी चलते हैं, उनके चरणों में ऐसी छम छम नहीं होती, क्योंकि ये आनंद के पैर चल रहे हैं कि मेरे ऊपर ठाकुर बैठे हैं, मेरे ऊपर भोलेनाथ बैठे हैं, माँ बैठी है, गणपति जी बैठे हैं शरण। उनके तो आनंद का वर्णन ही नहीं हो सकता। पूरा शिव परिवार जिसके ऊपर बैठा हुआ वो, और हवा में जैसे छन छन करते जा रहे हैं कि हम रामायण जी सुनने जा रहे हैं, रामायण जी होने वाली है। ये रामायण जी से कृपा प्रकट होती है। ये दृश्य कहाँ से दिखते हैं बेटा? ये तो रामायण जी से दिखेंगे। हमारे पास तो कोई साधन है ही नहीं, और कोई भी हमें दिखाने वाला नहीं, न कहने वाला। रामचरितमानस से प्रकट हो रहा है आवाहन में कि भोलेनाथ आ रहे हैं। वो हिमालय परम रम्य धरा से उतर कर कहते चलो, हमको बुलाया गया। आवाहन मंत्र हमारे लिए बहुत दिव्य, गद्दे बिछ गए, वेदिका लग गई है, दरी गद्दे चदरें बिछ गई हैं, बड़े बड़े तकिए लगे हैं, मसनदें लग गई हैं। हम सब वहाँ पर बैठने जा रहे हैं, हम सुनने जा रहे हैं रामचरितमानस। उनको कमी है, शिव जी जो स्वयं कथा करते हैं, तो ये इतने देखो, इनमें कोई वो नहीं है। ये तो सिर्फ कहते भाव अगाध जहाँ है वहाँ स्वयं ठाकुर आते हैं, शिव जी। इतना शिव जी का शब्द कोटि प्रभा श्री श्री राम। माँ को देखो वो जगमग, शिव जी देखो वो जगमग, गणपति जी और शरानंद जी तो क्या कहने। नंदी जी सारे पहाड़ों के गोल गोल चक्रों में से छन छन करते आ रहे। आने को तो काश मार्ग से 1 मिनट में आ जाए, उनको क्या दिक्कत है? नहीं, कृपा भी तो बरसानी है रस्तों में। तो वाल्मीकिमस्तु भय मिहाग शुक्र उत्तर पूर्व मध्य तिष्ठ विश्व में अर्चनम। ओम वाल्मीकाय नमः। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान शंकर पार्वती जी भी आ गए, नंदी जी से उतरे हैं। भगवान शंकर जी, डमरू का बड़ा दिव्य नाद हो रहा है, बहुत दिव्य नाद हो रहा है, और माँ की ओर से शंख ध्वनि आ रही है, घंटा बज रहा है, क्योंकि जो उनका स्वरूप है वही स्वरूप लिए वो आ रहे हैं, खाली वो नहीं आ रहे, उनका स्वरूप आ रहे हैं। माँ से घंटे की ध्वनि आ रही है, शंख की ध्वनि आ रही है, और भगवान शंकर जी का डमरू नाद हो रहा है, और गणेश जी ऊम ऊम कर रहे हैं, कार्तिकेय जी नंद से नृत्य कर रहे हैं। इनको इतना आनंद है कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हमको सत्संग मिल रहा है जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, राधा राधा बोल रहा है। तू मेरी पालनहार में तेरो ही राधा सरकार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। अजी जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल परली पार।
तो भगवान शंकर जी आ गए, भवानी जी आ गए। आज तो गणेश चतुर्थी भी है, गणेश जी महाराज आए हैं। मैं तो कल पाठ शुरू करना चाहती थी, गणेश जी कहते ना ना ना, ठहर जो ठहर जो ठहर जो, कल करना, मेरा कल जन्मदिन है, कल कर लेना। मैंने कहा ठीक है महाराज, जैसे कहोगे, हमारा क्या है, हमें तो कोई कुछ कहे, हम तो मान जाते हैं भक्ति के क्षेत्र में। अगर ठाकुर जी कुछ कहे तो हमारे तो सिर मत्था उनके चरणों में। बड़े प्यार से उन्होंने कहा अरे कल है गणेश चतुर्थी, आज नहीं है, कल करना। मैंने कहा ठीक है महाराज, जैसे आपको वैसे कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत। तो गौरी पते नमस्तु भय मिहा गच्छ महेश्वर, पूर्व दक्षिण मध्य तिष्ठ पूजाम गृहान में। ओम गौरी पतये नमः। आओ महाराज, शिव परिवार जी आओ, विराजो महाराज विराजो। वो देखो तुलसीदास जी बैठे, वो देखो वाल्मीकि जी बैठे, बैठो बैठो बैठो। शीश अब आगे महाराज। ओम गौरी पते नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय